नमस्ते, I'm अर्पिता, स्पेशल एजुकेटर एंड अ ट्रेनर। आज मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहती हूँ कि अगर आपको पता है, ठीक है, हमें पता चल गया है कि हमारे बच्चों को सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, हमारे बच्चों को कोई कुछ तो प्रॉब्लम है, राइट? सो व्हाट वी हैव टू डू, देयर आर सम पॉइंट्स जो आपको अपने माइंड में रखने हैं और स्टेप्स लेने हैं स्मार्टली। अब परेशान होने से कुछ नहीं होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, बैठो, दोनों पेरेंट्स बैठकर ये डिसाइड कीजिए कि हमें अब इसके बाद क्या स्टेप्स फॉलो अप करने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गो फॉर अ डायग्नोस्टिक टेस्ट असेसमेंट, जिसमें हम क्या करते हैं कि डायग्नोस करते हैं बच्चे को कि वो बिहेवियरल वाइज कहाँ पर है, ऑटिज्म है तो किस लेवल पे है, सीवियर है, प्रोफाउंड है, माइल्ड है। सो देर आर सम ऑफ द टूल्स, या आप कह सकते हैं चेकलिस्ट है, जिनमें ये क्लियरली मेंशन है कि ये चीज़ें होती हैं। तो हमारा डेवलपमेंटल क्वेश्चन निकलता है उससे, और हमारे पास कार्स है, हमारे पास ईसा है। तो ये जो है वो टूल्स के नाम मैं आपको बता रही हूँ, एडोज है। सो उनसे हम ये फाइंड आउट करते हैं कि बच्चे को किस लेवल पर ऑटिज्म है, क्या बच्चे के बिहेवियर्स हैं। सो वो सब चीज़ें आपको उस असेसमेंट में वो डायग्नोस करानी है। देन अब हमने डायग्नोस करा लिया है, अब हमें पता चल गया है कि ये चीज़ें हैं जिन पे हमें काम करना है। अब क्या करें? अब आपको एक टीम प्लान करनी है अपने बच्चे के लिए, जिस टीम में एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होगा, अगर आपके बच्चे को स्पीच की ज़रूरत है तो एक स्पीच थेरेपिस्ट होगा, अगर आपके बच्चे को लैंग्वेज में थोड़ा ज़रूरत है, आपको उसमें क्लियरली मेंशन होगा कहाँ किस किस चीज़ पर आपको कितनी सपोर्ट की ज़रूरत है। सो देन प्लान अ टीम अकॉर्डिंग टू दैट ओनली। जहाँ पे आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट मिला, स्पीच थेरेपिस्ट होगा, जहाँ पे आपको स्पेशल एजुकेटर्स मिलेंगे, तो आपको हर एक प्रोफेशनल उसके लिए रखना पड़ेगा। वी कांट से कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आपका एजुकेशन प्लान कर सकता है, नो। स्पेशल एजुकेटर वाली चीज़ें स्पेशल एजुकेटर करेगा, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट वाली चीज़ें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट करेगा, स्पीच थेरेपिस्ट स्पीच के लिए चीज़ें करेगा। तो ये सब चीज़ें स्पेसिफिकली वही स्पेशलिस्ट कर सकता है जो उसके लिए है, बिकॉज दे आर ट्रेन्ड फॉर दैट। ओके, सो अब ठीक है, आपने ये तो बता दिया मैम कि हमें टीम फाइनल करनी है, तो अब वो टीम ऑथेंटिक है, सही है मेरे बच्चे के लिए या नहीं है, वो कैसे पता चलेगा? तो वो कैसे पता करना है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जिस जगह पर आप जा रहे हो वहाँ पर आपको ये चीज़ें मिले। सबसे पहली चीज़, यू हैव टू सी कि क्या जो लोग आपके बच्चे को पढ़ाने वाले हैं उनके पास प्रॉपर एक ट्रेनिंग है उनकी उस चीज़ के लिए। तो चेक इट। अगर वो मना कर रहे हैं दिखाने से तो ऑटोमेटिकली समझ जाइए कि कुछ तो प्रॉब्लम है। सेकेंडली, चेक दैट कि उनका एक्सपीरियंस क्या है, कि उन्होंने कितना काम किया है इस चीज़ में, ठीक है। उसके बाद चेक कीजिए कि अगर जैसे किसी भी थेरेपी सेंटर में अगर आप जाते हैं या किसी भी स्कूल में आप जाते हैं, स्कूल्स में तो चीज़ें अलग होती हैं, बट हम स्पेसिफिकली अभी थेरेपी सेंटर्स की बात करेंगे क्योंकि वहाँ पर आपका बच्चा कुछ टाइम के लिए जाएगा। लेकिन स्कूल्स में कंसेप्ट अलग होता है। देयर वी कांट अलाउ पीपल टू कम एंड विजिट एंड सी आवर सेशंस एंड एवरीथिंग, बट थेरेपी सेंटर्स में आप जाते हैं तो आपको अलाउंस होनी चाहिए कि आप वहाँ अपने बच्चे को देख सको और सीख सको। तो अगर कोई थेरेपी सेंटर ये बोल रहा है कि नो, द डोर विल बी क्लोज्ड एंड यू हैव टू सिट आउटसाइड, सो दैट मीन्स देयर इज समथिंग टू बी वरीड। ओके, और मतलब बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि अगर ऐसा कुछ है तो आप कहीं और जाना ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। देयर आर टाइम्स जहाँ पे बच्चा आपको देखकर प्रॉब्लम क्रिएट करे, ठीक है, वो आपको समझ आएगा। अब उसमें आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ये सोच रहे हो कि थेरेपी सेंटर भेज रहे हैं, वहाँ एक टीम काम कर रही है तो हमारा बच्चा सीख जाएगा। नॉट एट ऑल। You have to do each and everything first with that child.
if addition is going on, so you have to make sure that you teach him or her that concept by that strategy which is going on in the class, which is going on in the school, which is going on in the therapy center, and then you do the same thing. So be on that same page and try to be the bridge of those team at the school and everywhere, so that everybody is working on the same page, so that only your child will do wonders. अब ये हो गया है, ठीक है, आपने टीम डिसाइड कर ली, आपको सब चीज़ें वहाँ पे मिल गई हैं, आपने वहाँ गए, आपने देखा कि ठीक है वो हमें इस चीज़ के लिए भी अलाउ कर रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। अब वहाँ पर आप ये चीज़ कराइए एंड मेक श्योर कि आप उन चीज़ों को कंटिन्यू घर पे कराएं। और प्यार सब करते हैं, लेकिन इतना पैम्पर मत कीजिए बच्चे को कि वो आपके होने से सेशन ना होने दे। सो अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप बाहर ही रहें ताकि उस बच्चे का सेशन एटलीस्ट हो पाए। बट अगर ऐसा नहीं है, आपने वो एक प्रॉपर मेंटेन किया है, तो बी देयर, लर्न थिंग्स सो दैट आप घर पे भी वो चीज़ कंटिन्यू कर सकें। एंड द foremost important थिंग विच आई वॉन्टेड टू शेयर इज कि आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट plan what they are following in the therapy center, what they are following in the school, so that you should have a look into that. Okay, तो आज first date है and this 30 date we will be planning these goals for my child. That's it. So I'll go for that and I'll do the same at home, at therapy center they'll do the same, and the school teachers and everybody else who will be the part of this, they will do the same. So you have to be proactive all the time to see each and everything is working properly for your child. Then इसके बाद मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को देखा है कि वो डिफरेंट डॉक्टर्स के पास जाते हैं कि क्या हम कोई मेडिसिन दे सकते हैं या ये कर सकते हैं या वो कर सकते हैं। प्लीज कट आउट द शुगर ऑफ योर चाइल्ड, मेक दैट चाइल्ड मोर एक्टिव, डू स्टफ, a lot of things to channelize his or her energy and make him more productive, doing everything whatever he can or she can do. Don't think that he can't do, or let him sit or let her sit, so that will not going to help him or her. So if you are expecting that one day he or she will do this thing, so do by your own, help him or her, but try to make them to do that thing. Else दवाइयाँ is the मतलब मैं ये बोलूँगी कि मेडिसिन्स का हमारे पास अभी तक कोई रिसर्च हो रही है, बट देर आर नो हैंड्स प्रूवन रिसर्च कि हाँ ठीक है ये मेडिसिन अगर हम बच्चे को देंगे तो इम्प्रूवमेंट होगा। Everybody is researching, everybody is doing their things, but I recommend you then please do not go for any medicines. It can cause many things, like in some children I saw some seizures also after some टाइम पीरियड व्हेन दे आर, मतलब जब उनको दवाइयाँ दे रहे होते हैं उसके बाद बच्चों में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जो उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो दवाइयाँ उनको दी गई है। आप सिंपली उसकी शुगर कट डाउन कीजिए, उसको एंगेज रखिए, दैट इज़ द ओनली वे टू रिड्यूस दैट बिहेवियर, टू मेक हिम और हर टू डू द स्टफ। थैंक यू सो मच। नमस्ते।